हेलो नमस्कार, मैं शीर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी चल रही थी प्रतिशत की सीरीज, जिसमें हमने कुछ क्लासें कर ली हैं और आज हम उसी बेस पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। लिखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, ये हमारे क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च न बढ़े। अब ये प्रतिशत में, जैसे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, हम और इससे पहले हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन करिए। ये हमारा मूल्य और मात्रा से बेस्ड क्वेश्चन है। किससे? मूल्य और मात्रा। इसमें क्या है, जैसे मान के चलिए आपके पास 100 रुपये हैं या 100 रुपये हैं आपके पास, और आप कल वो सामान लेने गए तो 100 रुपये में वो सामान आप लेके आए जितना भी था। उसके बाद जब आप 4 दिन बाद जाते हैं तो आप देखते हैं कि 100 रुपये में वो सामान कुछ कम आ रहा है, यानी मात्रा में कमी हो रही है। वो कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसका मूल्य बढ़ चुका है। जैसे मान के चलिए आप 100 रुपये के 5 केजी आलू ला रहे हैं, तो जब 5 केजी आलू ला रहे हैं आप, तो अगले दिन जब आप जाते हैं तो 100 रुपये में आपको 5 केजी आलू नहीं आते। अब आलू आ रहे हैं 100 किलो में, क्या 4 केजी आ रहे हैं। जब 4 केजी आ रहे हैं तो आपको पता लगता है कि आलू का मूल्य क्या है, वो बढ़ गया है, यानी रेट उसका बढ़ गया है। तो उसी प्रकार की ये क्वेश्चन है, वो कैसे बनते हैं, एक गृहिणी के ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं हम कैसे बनते हैं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी किसी चीज का पहले मूल्य रहा होगा 100 रुपये, अब वो बढ़ के कितना हो गया, 120 रुपये। पहले उसका मूल्य रहा था कितना, 100 रुपये, अब वो बढ़ के कितना हो गया, 120 रुपये। तो आपके पास तो 100 रुपये ही थे, आप पहुंचे मार्केट और देखा उस चीज का मूल्य कितना हो गया था, 120 रुपये। तो आपने कहा कि ये हमारे पास तो 100 रुपये ही हैं। तो हमने क्या किया, जब हमारे पास 100 रुपये हैं तो हमें कोई चीज़ है, अगर उसका मूल्य बढ़ के 120 रुपये हो गया है तो अब वो मात्रा में क्या होगा, हमें कम मिलेगी। यानी वो मात्रा में हमें कम मिलेगी, यानी हमारा खर्चा क्या हो गया, रहा तो खर्चा हम 100 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम मात्रा हम कम लेके आ रहे हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि हमारे ने क्या कमी कर दी, यानी खाने में हम थोड़ा कम खा रहे हैं या कम कर दिया। यानी हम 100 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ गई, उस हिसाब से हम थोड़ा कम सामान लेके आ रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कमी कर रहे हैं। तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च न बढ़े। अब उसका खर्च न बढ़े का मतलब है कि जो पहले 100 रुपये खर्च कर रही थी, आज भी वो 100 रुपये ही खर्च करे। तो इसलिए कह रहा है कि उसका खर्च ना बढ़े, यानी पहले वो कर रही थी 100 रुपये खर्च, अब वो कह रही यही 100 रुपये में आगे चल के खर्च करेंगे। यानी जब वो आगे चल के यही 100 रुपये खर्च करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसको सामान कुछ कम मिलेगा। तो वो जो कम मिलेगा वही कहते हैं हम उसने कमी कर दी, उसी चीज़ को कमी कर दी। यदि वो कहती कि हम चलो कोई दिक्कत नहीं, हम 5 किलो पहले ला रहे थे, हम उसी प्रकार 5 किलो अब भी लाएंगे, तो उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो कह रही है हम पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, हम पैसे उतने ही खर्च करेंगे, लेकिन हम कम खा लेंगे। हमें उसको खर्चा अपना कम कर दे रहे हैं, हम कम कम खा लेंगे लेकिन हम खर्चा कम करेंगे। यानी हम खर्चा जो पहले 100 कर रहे थे हम उतना ही करेंगे, आज के बराबर हम खर्च नहीं करेंगे। लेकिन आज का जो रेट है वो कितना है, 120 रुपये है, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 100 रुपये हैं। तो वही कह रहा है कि गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी जो 120 है, यानी जो 120 है उससे 20 रुपये कम करना पड़ेगा, तभी तो ये 100 रुपये होगा। यानी 120 रुपये है, वो 20 रुपये कम करना पड़ेगा, तभी तो ये 100 रुपये खर्च करेगी। यानी वो कह रहे हैं कि 20 रुपये हम कम खर्च करेंगे, किस पे, 120 रुपये पे, क्योंकि हमारे पास तो 100 रुपये हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 हमने कम खर्च किया है, वो किस पे कम खर्च किया, 20, 120 पे। अब आप ये 20 कम खर्च 100 पे मत लगा देना, 100 तो आपके पास है ही, जो 120 रुपये जो बढ़ के हुआ है उसमें हमने 20 रुपये कम खर्च किया, क्योंकि हमारे पास पहले से कितने थे, 100 रुपये थे।
तो 20 रुपये कम खर्च किस पे किया, 120 पे। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करेंगे हम किसका, 100 का। 0 से 0 कटा और ये कटा 6 बार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रतिशत निकालने के लिए 1/6 इंटू 100, और इसी को हम लिखते हैं 16 सही 2/3%। तो कह सकते हैं कि गृहिणी अपने खर्च में 16 सही 2/3% के बराबर कम खर्च करेगी। कितनी कमी करेगी अपने, 16 सही 2/3% की अपने खर्च में कमी करेगी। चलिए ये आप नोट करिए। इसी तरह एक और क्वेश्चन करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो उसमें आपको समझ में आए, इसको आप एक बार नोट करिए। हम लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए अब ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े, यानी जो पहले खर्चा कर रही थी खर्चा उतना ही रहे। तो ऑब्वियसली बात है, जब महंगाई बढ़ गई है और तुम 100 रुपये ही खर्च करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको मात्रा जो लेके आएंगे वो आप अपने घर कम लेके आएंगे। तो वही है, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती, यानी कोई चीज़ थी वो 100 रुपये की थी, वो महंगाई बढ़ने के बाद 125 रुपये की हो गई। लेकिन हमारे पास तो कितने हैं, 100 रुपये हैं। हमारे पास 100 रुपये हैं भैया, हम तो करेंगे 100 रुपये ही खर्च, हम 125 नहीं करेंगे, हम करेंगे 100 रुपये खर्च। हम 100 रुपये खर्च करेंगे तो हमने कितने कम खर्च किए, यानी हम 25 रुपये कम खर्च किए। किस पे किए, 125। जो रेट था हमारा बढ़ के 125 था, लेकिन हमने 25 कम खर्च किए। और 25 जब कम खर्च किए और इसमें प्रतिशत निकालने के लिए करें गुणा 100 का, तो ये गया 5 बार और इससे ये गया 20 बार, और यही हमारा आंसर हो गया 20%। अब इसको जैसे हमने बताया था कि 25% को आप लिख सकते हैं कितना, 1/4। तो कह रहा है कि बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो 4 से हो जा रहा है कितना, 5। अब हम कह रहा है कि 4 से कितना हो जा रहा है, 5। तो बताइए गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे। तो प्रतिशत की कमी कितनी, यानी 5 पे 1 की कमी करेगी ना, तभी तो 4 के बराबर होगा, यानी 1 की कमी करेगी किस पे, 5 पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो इसी को हम लिखते हैं 20%। ये हमारा दूसरी तरह था। ठीक है, इस तरह से भी करो चाहे इस तरह से। वो आपको मैंने बताया था प्रतिशत का मान डायरेक्ट लिखते हैं, उससे वैसे कर दिया, बात एक ही है, दोनों तरफ एक ही तरह है। आप किसी से नोट कर लो, नोट करिए। लिखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है यदि गृहिणी भी अपने खर्च को 10% से बढ़ा देती है, तो गृहिणी के खर्च में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। क्या कह रहा है कि एक चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हुई, पता चल गया गृहिणी को ये चीनी का मूल्य बढ़ गया है। तो उसको लगा के हम पहले 100 रुपये दे रहे थे, यानी आपको दिए है आपकी मम्मी ने 100 रुपये, पहले जो 100 रुपये आपको दे रही थी वो, तो उनको पता चलेगा कि चीनी के मूल्य में कुछ पैसे बढ़ गए हैं। तो उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं था कि कितने बढ़ गए, तो उन्होंने कहा कि ले तू 10 रुपये और एक्स्ट्रा ले जा, 10 रुपये और एक्स्ट्रा ले जा आज, और देख कि कितनी चीनी आती है। तो देखते हैं अब वो कितनी कमी करती, क्या करती। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। यदि कह रहा है कि चीनी का मूल्य पहले 100 था, जो बढ़ के कितना हो गया, अब 120 रुपये हो गया, यानी पहले 100 था अब बढ़ के 120 रुपये हो गया। तो आपकी माताजी पहले आपको 100 रुपये देती थी, आप जाते थे और चीनी लेके आ जाते थे, लेकिन चीनी का मूल्य अब बढ़ के कितना हो गया, 120 रुपये। आपकी माताजी को पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया, उनको एग्जैक्ट पता नहीं था कितना बढ़ा है, तो उन्होंने कहा आपसे कि 10 रुपये और ले जाए। यानी पहले वो 100 रुपये देती थी आपको और उन्होंने 10 रुपये और दे दिया आपको, यानी 10 रुपये आपको और दे दी, तो उनका खर्चा कितना बढ़ गया, यानी 100 पहले था
10 और, यानी 110 रुपये बढ़ गया उनका खर्चा। यानी कि कह रहा है कि 10% से बढ़ा देती हैं, यानी अपना खर्चा वो 10% और बढ़ा देती है। यानी कितना कर देती है, अब पहले जो 100 था अब वो 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% कितना होता है 10, यानी 10 बढ़ा 100 पे, तो अब कितना खर्चा हो गया उनका 110 रुपये। अब उन्होंने क्या तुम्हें 110 रुपये दे दिए, लेकिन तुमको जब दुकान पे पहुंचे तो तुमने देखा कि वो तो बढ़ के 120 था। जब 120 था तो अभी भी कितना कम है, 10 रुपये कम है 120 से। तो वो जो 10 रुपये कम है अभी भी तुम्हारे पास, तो यानी अब 110 का ही सामान लेके आओगे, लेकिन अभी भी 10 रुपये कम है तुम्हें बढ़े हुए रेट से। यानी जब अब 10 रुपये जो कम हैं वो तुम क्या, तुम्हारे खर्चे में कमी के बराबर ही तो है। तो 10 रुपये आपने कम खर्च किए किस पे, 120 रुपये पे। अब ये हो गया 1/12, प्रतिशत के लिए करेंगे गुणा 100 का। अब प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करेंगे और इसी को हम लिखते हैं 8 सही 1/3%। मैंने बताया था आपको 1/12 को कितना लिख सकते हैं, 8 सही 1/3%। नहीं तो काट दी, 100 में जाएगा 12 × 8 96 बचा 4 और 4/12, 4 से 3 बार कटेगा, 8 से 1/3%। इसको एक बार और देख लो, मैं समझा दूं आपको। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले कितना था 100 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया 120 रुपये। यदि गृहिणी भी अपने खर्च को 10% से बढ़ा देती है, यानी पहले वो 100 रुपये खर्च कर रही थी, अब उसने क्या 10 रुपये और बढ़ा दिया ना, वो 110 रुपये खर्च करने लगी। लेकिन पता चला दुकान पे जाके कि वो खर्च तो 120 करने पड़ेंगे तब वो सामान आएगा, लेकिन आपके पास तो कितने 110 ही रुपये हैं। तो आपको अब भी 10 रुपये कम खर्च करने पड़ेंगे, किस पे 120 रुपये पे, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, आपके पास तो 110 ही रुपये हैं। तो 10 रुपये आपने कम खर्चे किस पे 120 पे, प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो यही हो जाएगा 8 सही 1/3% हमारा आंसर। नोट करिए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है यदि गृहिणी भी अपने खर्च को 5% से घटा देती है। यदि गृहिणी अपने खर्च को, यहाँ भी हटा दीजिए, यहाँ से कह रहा है कि यदि गृहिणी अपने खर्च को 5% घटा देती है तो गृहिणी के खर्च में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन कैसा है। मान के चलिए आप पहले दुकान पे जा रहे थे, आप 100 रुपये लेके जा रहे थे दुकान पे। अब क्या हुआ, आपके घर पे कुछ बात हो गई या कुछ कोई रिलेशन वाला आ गया, तो आपने कुछ उनके लिए पहले से ही मंगा लिया था, आपके पास पैसे हो गए उसमें से थोड़ा खर्च। तो आपने क्या किया, आप जो पहले 100 रुपये ले जा रहे थे उसमें से अब 5% कम लेके जा रहे हैं, और महंगाई ऑलरेडी ऊपर से बढ़ गई, यानी महंगाई बढ़ गई 25% और आपने खर्चा कम कर दिया, यानी पैसे आपके पास कम रह गए, यानी पहले 100 थे उससे भी 5 कम रह गए। यानी कह रहा है कि जो पहले चीनी का मूल्य था 100 रुपये, अब वो बढ़ के तो हो गया 120। गृहिणी अपने खर्च को 5% घटा देती है, यानी पहले वो 100 रुपये आपको दे रही थी, यानी मम्मी आपकी क्या दे रही थी 100 रुपये आपको दे रही थी, और अब वो कितना दे रही हैं 95 रुपये, यानी 5% कम दे रही हैं। यानी 100 का 5% अगर आप कम करेंगे तो कितना होगा, 100 का 5% यानी 100 का 5 कम, तो कितना हो जाएगा 95, 95। अब आपके पास कितने 95 रुपये, आप 95 लेके दुकान पे पहुँचे तो देखा 120 रुपये रेट था वहाँ का, और आपके पास तो कितने थे 95 थे, यानी 120 रुपये के मुकाबले आप कितने रुपए कम हैं अभी, 20 रुपये के मुकाबले, सॉरी ये कितना है 125 हो जाएगा, कितना 125% की वृद्धि हो रही है ना, तो 100 से 125, तो अब भी आप कितना कम है 125 के मुकाबले आप पे हैं 95 और रेट आपका कितना है 100, आप पे कितने रुपए कम है 30 रुपये कम है। 30 रुपये किस पे कम है 125 पे कम है भैया। प्रतिशत निकालने के लिए करेंगे गुणा 100 का, तो ये कटा कितना, इससे काट दो 25 से, ये 4 बार गया और ये गया तुम्हारा 5 बार, और ये 5 से गया 6 बार, तो ये हो जाएगा 6 × 4 कितना हो जाएगा 24% की कमी। यही हमारा
आंसर है। देखिए एक बार कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, यानी 100 से 125 हो गया। यदि गृहिणी अपने खर्च को 5% घटा और देती है, यानी पहले 100 दे रही थी खर्च करने को, अब वो 5 रुपये और कम दे रही। अब जब 5 रुपये, यानी अब आपको कितना दे रही है 95, अब आप 95 लेके आप गए दुकान पे दौड़ते हुए, और जब दौड़ते हुए पहुँचे तो आपने देखा अरे इसका रेट तो 125 है। जब रेट इसका 125 सुना आपने, तो आपने कहा हम पे तो 30 रुपये कम है भैया। जब 30 रुपये कम है, वो किस पे 125 पे कम है, तो 30 रुपये कम है किस पे 125 पे। और मैंने आपको बार बार समझाया जिस पे बात होती है वो हमेशा के यहाँ रखते हैं, हम नीचे रखते हैं। तो 30 रुपये कम है किस पे 125 पे, प्रतिशत के लिए करेंगे गुणा 100 का, तो ये 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी 5 और 4, और फिर 5 से काटेंगे इसको 6 बार, 5 छक्का 30, बचा कितना 6 और 4, 6 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होता है 24%। यही हमारा आंसर है। नोट करिए, ये थे हमारे मूल्य और मात्रा के क्वेश्चन। अब इसी बेस पे और क्वेश्चन करेंगे, वो देखेंगे हम अगली क्लास में। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ते ज़्यादा रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।